हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी का एग्ज़ाम हो रहा है और सीबीटी का एग्ज़ाम में वेल्डर से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के आया हूं और आज आपको पेपर 1 वेल्डर ट्रेड थ्योरी के बारे में बताऊंगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्रिप्शन फ्री है। जल्दी आते हैं अपने टॉपिक पे। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन परिवर्तित करती है। बहुत ही जो है शानदार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है कि एसी को डीसी में सप्लाई करने के लिए कौन सा हम मशीन उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए ट्रांसफार्मर, बी रेक्टिफायर, सी ब्लो पाइप, डी डीजल सेट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसी से डीसी में बदलने के लिए आपको रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, मेरा रेक्टिफायर सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि धातु के तार पर फ्लक्स के रूप में लेप चढ़ा होता है, उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए ट्रांसफार्मर, बी इलेक्ट्रोड, सी ब्लो पाइप, डी वेल्डिंग टॉर्च। तो देखिएगा कि आपको जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर फ्लक्स चढ़ा होता है, इसलिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन इलेक्ट्रोड जो है करेक्ट और सही ऑप्शन, इसे मैं टिक मार लिया। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोड का प्रयोग हमेशा आर्क वेल्डिंग में होता है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग वो करेक्ट और सही आंसर है। गैस वेल्डिंग में यूज नहीं करते हैं, तो चलिए हम आर्क वेल्डिंग लगा लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन आपका ए है रेक्टिफायर, बी है डीसी, सी है एसी और डी है गैस। तो देखिए ये चारों ऑप्शन है, इसमें सही और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एसी। एसी में जो है आपका आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वेल्डिंग के लिए जो ऑप्शन दिए हैं ए 3000 डिग्री सेल्सियस, बी 2000 डिग्री सेल्सियस, सी 3500 डिग्री सेल्सियस, डी 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर पर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है, अर्थात थ्रेड। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा आप याद रखिएगा ऑक्सीजन OR याद रखिएगा, मतलब ऑक्सीजन पर राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए डबल स्टार्ट, बी है राइट हैंड, सी है लेफ्ट हैंड, डी एक्मी। तो ऑक्सीजन पे जो कटा होता है वो राइट हैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग बूथ की दीवारों पर कौन सा रंग होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए हरा, बी काला, सी लाल, डी पीला। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वेल्डिंग बूथ की जो दीवार पर कलर किया जाता है वो ब्लैक कलर काला रहता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को क्या कहते हैं। अगर दो प्लेट्स हैं उनको अगर हम सटाकर जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बट जोड़, बी लैप जोड़, सी स्क्वायर जोड़ और डी कॉर्नर जोड़। तो दो प्लेट को जब हम सटाकर जोड़ते हैं तो उसको हम बट जॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ऑप्शन ए है आपका लाल, बी है काला, सी है पीला, डी है नीला। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो रंग, सिलेंडर का जो रंग होता है वो ब्लैक काला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर हॉज पाइप का रंग होता है। कहने मतलब कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो हॉज पाइप होता है उसका कलर कैसा होता है। आपका ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी काला, डी नीला। तो देखिए एसिटिलीन का तो आपका सिलेंडर का रंग मैरून होता है और यहाँ पे हॉज पाइप जो यूज होता है वो लाल यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व की चूड़ियाँ किस हाथ की होती है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन में आपको OR याद रखना है, और तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका दाएं हाथ, बी है बाएं हाथ, सी है ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सही आंसर होगा, क्योंकि उस पर जो है आपका राइट हैंड थ्रेड कटी रहती है, अर्थात दाएं हाथ की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जोड़ लगाया जाता है तो उस जोड़ को कहते हैं। जब दो प्लेट्स हैं और दोनों को राइट एंगल में जब हम लगाएंगे तो कैसा बनेगा। ऑप्शन है आपका टी जोड़, बी है एज जोड़, सी है कॉर्नर जोड़ और डी है लैप जोड़। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टी जोड़ बनेगा, जब हम एक दूसरे को राइट एंगल 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे तो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है। बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई, बी गोलाई, सी चौड़ाई, डी कोर वायर का व्यास। तो देखिए इलेक्ट्रोड का साइज हमेशा कोर वायर का व्यास से लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है ए रेक्टिफायर, बी है जनरेटर, सी है ट्रांसफार्मर, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका वेल्डिंग के लिए जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो ट्रांसफार्मर से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। ए बेस मेटल, बी फ्लक्स, सी फिलर मेटल, डी इलेक्ट्रोड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो प्रयोग होता है वो फिलर मेटल के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के समय वेल्डिंग रेखा से इलेक्ट्रोड का सही कोण है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 40 to 50 डिग्री, सी 70 डिग्री to 80 डिग्री, डी 45 डिग्री। तो आपको बता दूं कि वेल्डिंग के समय वेल्डिंग रेखा से इलेक्ट्रोड का जो सही एंगल होता है वो 70 से 80 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो जैसा कि आपको पता है ऑप्शन है आपके ए फ्लैट, बी वर्टिकल, सी हॉरिजॉन्टल, डी ओवरहेड। तो सबसे आसान पोजीशन होता है वेल्डिंग करना फ्लैट में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप विभाजन संभव होता है। ताप का विभाजन होता है। आपके ऑप्शन है ए पॉजिटिव 2/3 और निगेटिव 1/3, बी पॉजिटिव 1/3 और निगेटिव 2/3, सी पॉजिटिव 3/4 और निगेटिव 1/4, डी पॉजिटिव 1/4 और निगेटिव 3/4। तो आपका करेक्ट और सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव 2/3 और निगेटिव 1/3। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आज इतना ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए जो है सीबीटी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जा कर के